गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 24/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी विदेश मंत्री हाल ही में नियुक्त किया गया है? जेडी वैंस, स्कॉट बेसेंट, क्रिस राइट, मार्को रूबियो। इसका सही जवाब है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो को अमेरिका का हाल ही में विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मिशन विकसित भारत पर 67वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। मिशन विकसित भारत पर 67वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे भारत में छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप्स, व्यक्तियों और निगमों के विकास और मान्यता को बढ़ावा देना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। इसका सही जवाब है 24 जनवरी। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 से राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों की पहचान की है? अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन द्वीप, लद्दाख, लक्षद्वीप। इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार आइलैंड। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में अंडमान और निकोबार में रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 नई प्रजातियां की पहचान की है। इन मक्खियों को भूसी मक्खियां कहा जाता है और ये मच्छरों जैसी होती हैं। यह मुख्य रूप से जंगली जानवरों और मवेशियों को खाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में मनाएगा? 2024, 2025, 2026, 2027। इसका सही जवाब है 2025। संयुक्त राष्ट्र 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण के रूप में मनाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में नई एकीकृत शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में नई एकीकृत शूटिंग रेंज की आधारशिला हाल ही में रखी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विंटर कार्निवल एक राष्ट्रीय स्तर का त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाता है? धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, मनाली। इसका सही जवाब है मनाली। विंटर कार्निवल मनाली में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का त्योहार है। इसमें लोक नृत्य, संगीत, भोजन, साहसिक खेल और प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक पहल शुरू की है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT इंदौर, IIT मद्रास। इसका सही जवाब है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा समर्थित शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक प्लास्टिक के लिए बायोडिग्रेडेबल, माइक्रोप्लास्टिक मुक्त और लागत प्रभावी विकल्प विकसित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारतीय भेड़िए को संरक्षित करने और पुनः स्थापित करने के लिए पहल शुरू की है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, मणिपुर। इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों को बचाने और पुनः स्थापित करने के लिए पहल शुरू की है। इसमें भेड़िया जनसंख्या सर्वेक्षण, संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम और भेड़ियों आवासों का एटलस शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पहला, सागर माथा संवाद निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल में पहला सागर माथा संवाद आयोजित किया जाएगा। सागर माथा संवाद नेपाल सरकार की एक पहल है जो बहुहितधारक स्थायी वैश्विक संवाद मंच है। इस संवाद का उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के सबसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार बस डिपो सफाई अभियान चलाएगी? तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार बस डिपो सफाई अभियान हाल ही में चलाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से हट गया है? जर्मनी, जापान, अमेरिका, सिंगापुर। इसका सही जवाब है अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर हाल ही में किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व की सबसे लंबी सुरंग हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में उद्घाटन किया गया? जापान, अमेरिका, फ्रांस, चीन। इसका सही जवाब है चीन। चीन ने तियानशान शेंगली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है, जिसे अब दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 22.13 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।